हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, बहुत जल्द मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी। तो आज मैं वही स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आई हूं। वैसे तो आपने बहुत सारे ट्रिक्स देखे होंगे और सुने भी होंगे, जिसमें से सबसे कॉमन ट्रिक है हैंड ट्रिक। उसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है और फिंगर्स को सही डायरेक्शन में काउंट करना पड़ता है। आपका एक स्टेप गलत होता है और सारा ट्रिक और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ध्यान से देखें, क्योंकि ना ही उसमें आपको कोई कैलकुलेशन वर्क करना है और ना ही कोई कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 0 और 1 लिया है, ठीक है। 0 और 1 मैंने ले लिया है। अब मुझे पता है 5 प्लेसेस पे हम फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो यहाँ पे इसके बीच में 3 नंबर आने वाले हैं। तो 0 और 1 के बीच में हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे? 0 और 1 के बीच में हमें फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो मैंने इसको 3 प्लेसेस पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब आप सोचोगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या? तो मैंने डिनोमिनेटर में सबके साथ 2 लिख दिया। यहां तक कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अब इसके बाद मैंने न्यूमरेटर में 1, 1 और 3 पुट कर लिया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। अभी हमें ये वैल्यूज पूरी नहीं मिली हैं, तो इस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल वाली प्लेस पे डिनोमिनेटर में हम 2 के ऊपर रूट लगा देंगे और उसके नेक्स्ट वाली प्लेस में न्यूमरेटर में 3 के ऊपर रूट लगा देंगे। तो अब ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं। वैल्यूज क्या मिली है हमें? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यहां तक कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। हम तो चलो टेबल में कैसे हमें वैल्यूज पुट करनी है अब हम सीखते हैं। तो ये टेबल मैंने पहले से ही बना के रखा है। अब हम इसमें वैल्यू कैसे अप्लाई करनी है सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे? 0 और 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस विल बी 0 एंड 1। अब इसके बीच में 3 वैल्यूज हमें फ्रैक्शन में मिलने वाली है, तो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म बना लिया है। और डिनोमिनेटर में मैंने 2 चूज किया था, तो डिनोमिनेटर में मैं सबके साथ 2 पुट कर दूंगी। तो दिस विल बी 2, 2 अगेन 2। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? न्यूमरेटर में मैंने 1, 1 और 3 लिया था, तो 1, 1 एंड 3। मिडिल वैल्यू में मैंने डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर रूट लगाया था और उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू में न्यूमरेटर में 3 के ऊपर रूट लगाया था। तो देखा आपने कितना इजीली हमने साइन थीटा की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ से वैल्यू देखना शुरू करते हैं तो ये वाली वैल्यूज हमें कॉस थीटा की मिलेंगी। तो कॉस थीटा की वैल्यूज अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इधर से। तो दिस विल बी 1। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी √3/2, 1/√2, 1/2 एंड दिस विल बी 0। यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई भी डिफिकल्टी हमें नहीं हुई। अब हमें फाइंड आउट करना है टेन थीटा के लिए। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टेन थीटा मिलता है। बस यही रिलेशन से हमें आगे टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज गिवन है, हम डिवाइड करके आंसर लिख देंगे। तो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन में √3/2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा? 1/√3। यहाँ पे देखो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा? आंसर 1 मिलेगा। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहां तक हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट तो अब हमें फाइंड आउट करना है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हमारे पास साइन का इनवर्स होता है। तो साइन की ये सारी वैल्यूज हम इनवर्स करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम लिख देते हैं 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का इनवर्स करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। 1/√2 का इनवर्स इज √2, √3/2 का इनवर्स इज 2/√3 एंड 1 का इनवर्स इज 1। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सेक थीटा के लिए। सेक थीटा हमें पता है कॉस थीटा का इनवर्स होता है, तो ये सारी वैल्यूज हम इनवर्स करके लिख देंगे। तो 1 का इनवर्स इज 1, इसका इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/√3, दिस विल बी √2, दिस विल बी 2, और यहाँ पे 0 का इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारे पास tan थीटा का इनवर्स होता है, तो tan थीटा का इनवर्स करेंगे हम, तो 0 का इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का इनवर्स इज √3, दिस विल बी 1। √3 का इनवर्स इज 1/√3, और यहाँ पे हमें नॉट डिफाइंड कब मिला था, जब हमारे पास 1/0 था। तो 1 में यहाँ पे इन्वर्स करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0। तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो देखा आप सबने कितना इजी वे में हमने ये पूरा टेबल डिराइव कर लिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये आपको पेपर में कैसे यूज करना है। जब भी आपको आंसर शीट मिलेगी, आप जहाँ पे भी रफ वर्क करते हैं वहां पे सिर्फ 2 नंबर्स लिखें, पहले 0 और 1। इसके बीच में हमें 3 वैल्यूज चाहिए। मैंने तीनों वैल्यूज फ्रैक्शन में होंगी तो फ्रैक्शन लिख लिया, डिनोमिनेटर में 2 पुट कर लेंगे। फिर हमने नंबर लिया था 1 1 3। अब देखो मिडिल वाली वैल्यू पे मैंने डिनोमिनेटर में रूट लगाया था, उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू में न्यूमरेटर पे रूट लगाया था। तो अब हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं। फर्स्ट वैल्यूज हमें मिली, तो यहाँ पे देखो अगर हम इधर से देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यूज मिली हैं, और अगर इन्हीं वैल्यूज को मैं राइट टू लेफ्ट देखती हूँ तो ये हमें कॉस थीटा की वैल्यूज मिली है। तो ये याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और tan थीटा की वैल्यू आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और बाकी की वैल्यूज इन्वर्स करके लिख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी आप लोगों को। आपको ये समझ में आया, या अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं।